नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन काल में एक समय भद्रावती नाम की एक नगरी में सुकेतु मान नाम का राजा राज्य करता था। उनकी स्त्री का नाम सेव्या था। वे दोनों ही बहुत बड़े धर्मात्मा तथा दानी थे। उनके राज्य में सभी जनता सुखी एवं संपन्न थी, परंतु राजा रानी दोनों निसंतान होने के कारण हमेशा दुखी रहा करते थे। इस दुख से विरक्त होकर वे दोनों अपना राज्य मंत्रियों को सौंप कर वन को चले गए। वन में जाकर वे दोनों ने अपना प्राण त्यागना चाहा, लेकिन तुरंत ही याद आया कि आत्महत्या के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है, इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। यह सोचते सोचते दोनों आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर देखा कि यहाँ मुनियों का आश्रम है और एक तालाब भी बना हुआ है। राजा रानी वहाँ पहुँचे और मुनियों को प्रणाम कर वहीं बैठ गए। मुनियों ने देखा कि वे बड़े ही दुखी हैं। तब उन्होंने अपने योग बल से राजा के दुख का कारण जान लिया और कहने लगे, हे राजन, आज तुम स्नान करो और भोजन करो। कल पुत्रदा नाम की एकादशी है, अतः कल तुम व्रत रखना और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना। इससे तुम्हें एक योग्य पुत्र प्राप्त होगा जो 10 दिशाओं में अपनी कीर्ति फैलाएगा। राजा ने वैसा ही किया। व्रत के 1 वर्ष बाद राजा को एक बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। पूरे राज्य में समारोह मनाया गया। राजा उस दिन से पूरे राज्य में पुत्रदा एकादशी को मनाने की घोषणा करता है। तभी से इस व्रत का प्रचार पूरे संसार में हुआ। इस व्रत के करने से निसंतान को संतान का सुख मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह में आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि ने ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी हैं। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं।
अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी समय पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदान एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि। कैसी लगी है कहानी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।